हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम सेकंड ईयर एमसीओ फर्स्ट की यूनिट नंबर फर्स्ट का फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, येट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस दे आर इंसेपरेबल। लेकिन अगर हम देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और मैनेजर तीनों ही चीज़ें क्या है, सेपरेट है एक दूसरे से। ठीक है, डिफरेंट है एक दूसरे से, क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इन चीज़ों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है बिना मैनेजमेंट के और बिना मैनेजर के क्या है, बेकार है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन तो हमने बना ली लेकिन वहाँ पे कोई मैनेजर ही नहीं है जो चीज़ों को मैनेज करे, ठीक है, जब वहाँ पे मैनेजमेंट ही नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और मैनेजर तीनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन इनसेपरेबल है। ठीक है, वी नीड ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेरियस पर्पज एज दे फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट जो होते हैं बहुत सारे पर्पज़ के लिए होती है, बहुत सारी नीड्स जो होती है सोसाइटी को उसको फुलफिल करने के लिए होती है। वंस एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट देयर इज नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग साउंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर इट्स इफेक्टिव एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग। यानी कि मान लो एक बार ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, हमने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। अब ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत होती है। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े हैं बेसिक ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो में, आप जाकर वो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत होती है ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से क्या करें, फंक्शनिंग करें। Then we need manager who have ability, require skills, proper motivation and satisfaction and never-ending zeal to achieve the new heights. हमने ऑर्गेनाइजेशन को भी इस्टेब्लिश कर लिया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को भी क्या कर लिया, इस्टेब्लिश कर लिया ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से काम कर सके। अब ज़रूरत किस चीज़ की, हमें मैनेजर की है जिसके अंदर एबिलिटी हो, जिसके अंदर स्किल्स हो, मोटिवेशन हो, सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है, और जो हमेशा क्या रहे, एंथुसियास्टिक रहे, बहुत ही जोशीला रहे काम को करने में, हमेशा नई नई चीज़ों को अचीव करने पे ध्यान दे कि हमने ये गोल अचीव कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, हमें उसको अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं वो खुद मोटिवेट रहेगा, तभी अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर पाएगा, मोटिवेट कर पाएगा। उसके बाद हम मेन फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक, ठीक है, मैनेजर के क्या फंक्शन होते हैं, प्लान करना। मैनेजर के क्या फंक्शन होते हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग। ये सारे फंक्शन जो है हम क्लास 12th में पढ़ चुके हैं और अब हम MCO 1 में ये सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे कि प्लानिंग होती क्या है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर एंटिसिपेटेड द फ्यूचर एंड डिस्कवर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि मैनेजर क्या करता है, फ्यूचर को एंटिसिपेट करता है और बहुत सारे एक्शंस को क्या करता है, अल्टरनेटिव एक्शंस को देखता है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन जो है मुझे अवेलेबल है। ठीक है, प्लान किया जाता है फ्यूचर के बारे में कि हाँ हमारा ये गोल है, हम इसको किस किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर एंड एलोकेशंस ऑफ जॉब आर डिटरमाइंड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जॉब्स को एलोकेट करते हैं, एक तरीके का डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये परचेज़ का डिपार्टमेंट है, ये सेल्स का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट को हम बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि इस डिपार्टमेंट में ये काम होगा, इस डिपार्टमेंट में ये काम होगा। तो इस तरीके से चीज़ों को क्या करना है, ऑर्गेनाइज़ कर लिया। अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्टाफिंग। सेकंड में था ऑर्गेनाइज़ करना, हर एक चीज़ों को, डिपार्टमेंट क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि स्टाफिंग। स्टाफिंग होता क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑफ मैनेजर्स सेलेक्ट, ट्रेन, प्रमोट एंड रिटायर सबऑर्डिनेट्स। अब जितनी भी जॉब्स थी कहीं ना कहीं उन पे पर्सनस की ज़रूरत है। अब उन पर्सन को क्या किया जाएगा, हायर किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हमें उनको ट्रेनिंग देनी है कि उनको क्या काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो स्टाफिंग कर दी। उसके बाद क्या होता है, जो भी मेंबर्स आए हैं, ठीक है, जिनको जॉब दी गई है, उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट करना है, डायरेक्टिंग। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इज गाइडेड टुवर्ड्स द कॉमन गोल। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको देखना, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करना,
चेक करना कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव, उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सुपरवाइजिंग इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ दिस फंक्शन एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है चीज़ों को लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, कि जितनी भी काम हो रहा है कहीं ना कहीं हम उससे अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग, बाय विच आइडियाज़ आर ट्रांसमिटेड टू अदर्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग अ डिज़ायर रिजल्ट, यानी कि हम क्या करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को या कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे क्या करते हैं, आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम अपना जो डिज़ायर रिजल्ट है वो अचीव कर सकें। हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें अपना जो गोल है वो अचीव करना है, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है क्या और किस तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं, क्या क्या काम जो हमें करना है। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉन्शियसली चूजन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग अ डिज़ायर गोल। यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन वगैरह लेना होता है, ठीक है, एक्शंस लेने होते हैं, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप जो है कंट्रोलिंग का, दैट मेजर्स करंट परफॉर्मेंस एंड गाइड इट टूवर्ड सम प्री डिटरमाइंड गोल। यानी कि हमने क्या किया, देखो प्लानिंग कर ली कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है, अब ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उसका प्लान कर लिया कि हमने ऑर्गेनाइजेशन इस पर्पस के लिए बनाई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज़ किया चीज़ों को, क्या किया, ऑर्गेनाइज़ किया, डिपार्टमेंट बनाए सेपरेटली कि इस डिपार्टमेंट में ये काम होगा, इस डिपार्टमेंट में ये काम होगा। अब डिपार्टमेंट तो बना दी, जॉब्स तो बना दी कि उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है स्टाफिंग का, कि उस जॉब को लोग भी चाहिए ताकि उस जॉब को परफॉर्म किया जा सके। अब क्या किया जाएगा, लोगों को, सबॉर्डिनेट को चूज़ किया जाएगा, ठीक है, पर्सन्स को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाएगा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कि तुम्हें ये काम करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है कि तुम्हें उनको सारी चीज़ें बताई जाएगी, वो अपना काम स्टार्ट करेंगे। उसके काम को क्या किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट किया जाएगा कि जो भी वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, गोल के बारे में बताना, किस तरीके से हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं, कम्युनिकेट करना, ठीक है। उसके बाद क्या था, डिसीजन मेकिंग करना, डिसीज़न लेना। उसके बाद है कंट्रोलिंग, जितनी भी सारी चीज़ें हो रही है उनको मेज़र करना है कि जो अभी हो रहा है और जो हमारे फ्यूचर का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी गलती हो रही है तो उसको करेक्ट करना। ये थे हमारे फंक्शंस मैनेजर के, जो मैनेजर परफॉर्म करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो है रोल्स ऑफ मैनेजर। मैनेजर का क्या रोल होता है, बेसिकली मैनेजर के 10 रोल्स होते हैं। मैनेजर के 10 रोल होते हैं। इन 10 रोल को हमने 3 ब्रॉड कैटेगरी में क्या कर दिया है, क्लब कर दिया है। कौन कौन सी है, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशन रोल, डिसीजन रोल, ठीक है। इंटरपर्सनल रोल क्या कहता है, लीडिंग, लाइसेंस, सिंबल या फिगर है, ठीक है। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल क्या होता है, मॉनिटर करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, स्पोक्स पर्सन का रोल जो है वो प्ले करना। उसके बाद डिसीजनल रोल क्या होता है मैनेजर का, टेकिंग इनिशिएटिव, हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड नेगोशिएटिंग। तो ये 10 रोल्स थे जिनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल और डिसीजनल रोल। ये 3 रोल जो है बेसिकली हमारा जो मैनेजर है वो परफॉर्म करते हैं। इन तीनों रोलों को हम डिटेल में आके समझते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है। लीडिंग करना, ठीक है, लीडिंग क्या होती है, मैनेजर सुपरवाइज अ नंबर ऑफ पर्सन। हमारा जो मैनेजर है वो बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइज करता है, लीड करता है। अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनकी गलती को क्या करता है, सही करने की कोशिश करता है, उनको बताते हैं कि क्या काम जो है वो किस तरीके से करना है। मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग सबॉर्डिनेट। यहाँ पे जो हमारा मैनेजर होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करने के लिए, उनको डायरेक्शन शो करने के लिए, उनको क्या काम करना है। तो इसलिए हमें कहा गया है कि जो मैनेजर है वो एक लीडिंग का रोल भी प्ले करता है। सेकेंड है लाइसन। लाइसन क्या होता है, इट मीन्स मेंटेनिंग अ नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन विद आउटसाइडर हु मैटर्स। यानी कि हमारे जो मैनेजर है वो आउटसाइड पर्सन के साथ भी लिंक बना के रखता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें होती है। अ मैनेजर हेडिंग अ प्रोडक्शन यूनिट नीड टू मेंटेन रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस फोर्स एक्सेट्रा। यानी कि अगर एक मैनेजर है वो क्या, किसका मैनेजर है, प्रोडक्शन यूनिट का मैनेजर है, तो उसको क्या करना है, एक्सटर्नल मेंबर से जो है वो अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, पुलिस फोर्स हो गए, इन सब से
ताकि वो अच्छे से प्रोडक्शन कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो है सिंबल या फिगर है। अ मैनेजर इज द सिंबॉलिक हेड ऑफ अ फर्म बिकॉज ही और शी हैज़ टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ लीगल और सोशल नेचर। यानी कि जो हमारा मैनेजर है वो क्या है, एक तरीके से हेड की तरह काम करता है, ठीक है। उसकी बहुत सारी ड्यूटी होती है, चाहे वो लीगल हो या सोशल नेचर की ड्यूटीज़ हो। तो हमारे मैनेजर को बहुत सारी जो है वो ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है, इसलिए उसको हेड माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। एग्जाम्पल एज रोल ऑफ द हेड ऑफ अ फैमिली, जैसे कि फैमिली में जो हेड होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा मैनेजर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे हमारे 3 जो फंक्शंस थे इंटरपर्सनल रोल के। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रोल आता है वो आता है इन्फॉर्मेशन रोल। इन्फॉर्मेशन रोल क्या कहता है, मैनेजर सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। मैनेजर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो और बाकी लोगों से वो क्या करता है, गैदर करता है। सबसे पहला फंक्शन जो है इसमें मॉनिटरिंग। अब मैनेजर रिसीव इन्फॉर्मेशन थ्रू मॉनिटरिंग, यानी कि हमारा मैनेजर क्या करता है, चीज़ों को मॉनिटर करता है, चेक करता है, जिसके थ्रू उसको क्या मिलती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, वंस अ मैनेजर हैज़ गैदर इन्फॉर्मेशन ही और शी नीड टू शेयर इन्फॉर्मेशन अमंग इंटरनल एम्प्लॉयज़ फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। यानी कि मान लो मॉनिटर करने के बाद हमारे एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर हुई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हो चाहे बाहर से हो। अब क्या करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है एम्प्लॉयज़ के साथ, जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के, उसके साथ शेयर करता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, प्रॉपर वे में जो है वर्क को एग्जीक्यूट किया जा सके। उसके बाद जो थर्ड फंक्शंस है, ठीक है, जो थर्ड रोल है मैनेजर का वो है स्पोक्स पर्सन का। यानी कि मैनेजर इज ऑथोराइज टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर, about plans, strategies and future directions of the organization through conference meeting, the press, interview etc. यानी कि जो हमारा मैनेजर है वो एक तरीके से स्पोक्स पर्सन की तरह भी क्या करता है, रोल प्ले करता है। किस तरीके से, यानी कि मैनेजर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आउटसाइडर्स को प्रोवाइड करता है। आउटसाइडर्स को क्यों प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर हो गए, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। बिना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। और गवर्नमेंट्स को, ऑफिशियल्स को, बहुत सारे लोगों को जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो जो मैनेजर है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, किसके थ्रू, कॉन्फ्रेंस के थ्रू, मीटिंग्स, प्रेस के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। इसलिए जो है मैनेजर एक स्पोक्स पर्सन का भी रोल प्ले करता है। उसके बाद जो थर्ड रोल प्ले करता है वो है डिसीजनल रोल। इसके अंदर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है टेकिंग इनिशिएटिव्स। टेकिंग इनिशिएटिव्स में कहा गया है कि अ मैनेजर एनालाइजेज द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस, इवेल्युएट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, एनालाइजेज द इंटरनल स्ट्रेंथ and weakness of the organization and also calculate risk before implementing a new idea. इनिशिएटिव, टेकिंग इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मैनेजर है वो क्या करता है, एनालाइज करता है कि फ्यूचर के अंदर हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी जो है वो बिज़नेस को मिलेगी, ठीक है, और जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उनको इवेल्युएट करना, ठीक है, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को, वीकनेस को जानना, ठीक है, और क्या क्या रिस्क जो है वो अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास, कौन कौन से रिस्क जो है ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना। तो डिसीजनल रोल में यही है कि हमारा जो मैनेजर है वो एक इनिशिएटिव की तरह काम करता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में अवेलेबल होगी ऑर्गेनाइजेशन के पास, बिजनेस के पास, उसके बारे में जानना, हर एक अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट करना कि अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानना, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसके बाद ही किसी भी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद सेकंड है हमारा हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट। हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एट टाइम ड्यू टू वेरियस डिससेटिस्फैक्शन अमंग द सबऑर्डिनेट कन्फ्लिक्ट में अराइज। हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी ये तो है नहीं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स अराइज होंगे ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे नहीं, बहुत स्मूथली वर्क करेगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं। तो उन डिस्प्यूट्स को, उन डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल करना कौन हैंडल करता है, हमारा मैनेजर ही हैंडल करता है। एट टाइम ड्यू टू वेरियस डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़, अमंग द सबऑर्डिनेट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज। डिससेटिस्फैक्शन होने की वजह से जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में अराइज हो सकते हैं। तो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड
disturbances in a way that would re-establishes the confidence of the subordinate as well as good productive culture. तो कहीं ना कहीं उन जो डिसएग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह अराइज होते हैं, उनको ख़त्म कौन करता है, ठीक है, उनको कौन सॉल्व करता है, हमारा मैनेजर ही करता है, ताकि एक अच्छा जो है वातावरण ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से स्मूथली वे में काम कर सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो डिसएग्रीमेंट वगैरह होते हैं उनको भी हैंडल करने का काम हमारा मैनेजर का होता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है एलोकेटिंग रिसोर्सेज को क्या करना, एलोकेट करना, इकट्ठा करना। मैनेजर हैज़ टू डू बजटिंग, शेड्यूलिंग ऑफ टास्क, अथोराइजेशन एंड सैंक्शनिंग, ठीक है, एंड सैंक्शनिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड अप्रूविंग ऑफ सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। तो कहीं ना कहीं मैनेजर क्या करता है, बजट वगैरह बनाता है, टास्क देखता है कि क्या क्या टास्क उसको परफॉर्म करने हैं। सपोज करो अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें वगैरह चाहिए होती है, बजट चाहिए होते हैं, कि उन सारी चीज़ों को एलोकेट करने का काम किसका होता है, हमारे मैनेजर का। तो रिसोर्सेज एलोकेट करने का काम भी किसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजर का। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है हमारा वो है नेगोशिएटिंग यानी क्या होता है, समटाइम मैनेजर हैज़ टू नेगोशिएट विद इंटरनल एम्प्लॉयज़ ऑन द मैटर रिलेटेड टू राइट बेनिफिट एंड शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू। क्या होता है कि जो हमारा मैनेजर होता है वो एक नेगोशिएटिंग का काम भी करता है इंटरनल एम्प्लॉयज़ के साथ भी, किस तरीके से उनके राइट्स से रिलेटेड, ठीक है, बेनिफिट से रिलेटेड, किस तरीके से रिवेन्यू को शेयर किया जाएगा, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड, जो भी सैलरी वगैरह दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों के साथ क्या किया जाता है, एक नेगोशिएटिंग का भी रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन में प्ले किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि मैनेजर की क्या क्या फंक्शन होते हैं। बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे फंक्शन जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रोल्स के बारे में। तो बेसिकली 10 रोल्स होते हैं जिनको 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है, और ये सारे के सारे रोल के बारे में हमने पढ़ लिया है। और साथ ही साथ मैं क्या करूँगी, इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, ताकि आप वहाँ से जो है अच्छे से नोट्स को रीड कर सको और अच्छे से समझ सको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।